नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपके बाल भी तेजी से झड़ रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? आज के इस वीडियो में हम बालों के झड़ने के असली कारण, जरूरी विटामिन और सही समाधान आसान भाषा में बताएंगे। क्या आपके बाल भी तेजी से झड़ रहे हैं? जानें किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे से यह सामने आया है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं। इस अध्ययन के अनुसार तनाव, खराब खानपान, असंतुलित जीवनशैली और आंतों की खराब सेहत बाल झड़ने के प्रमुख कारणों में शामिल है। रिसर्च ये भी बताती है कि संतुलित आहार की कमी बालों के झड़ने का एक बड़ा कारण है। हमारा शरीर तभी स्वस्थ रहता है जब उसे सभी जरूरी विटामिन, मिनरल्स और पोषक तत्व सही मात्रा में मिले। ऐसे में सबसे आम सवाल यही उठता है, बाल किस कमी से झड़ते हैं? किस विटामिन की कमी से हेयर फॉल होता है? बालों की अच्छी सेहत के लिए विटामिन डी और आयरन की भूमिका बेहद अहम होती है। विटामिन डी नए हेयर फॉलिकल्स के निर्माण में मदद करता है, जिससे बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। इसकी कमी होने पर बाल पतले होने लगते हैं और तेजी से झड़ सकते हैं। आयरन बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। आयरन की कमी से बाल कमजोर, बेजान और झड़ने लगते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए विटामिन डी और आयरन युक्त आहार का सेवन करना बेहद जरूरी है। इस ब्लॉग में हम बाल झड़ने के 20 से भी ज्यादा कारणों, उनके लक्षणों और उन्हें ठीक करने के प्राकृतिक व असरदार उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप भी अत्यधिक हेयर फॉल, पतले बाल या गंजेपन की शुरुआती समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। बाल किस कमी से झड़ते हैं? ऐसे कई पोषक तत्व और खनिज पदार्थ हैं जिसकी अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से बालों का झड़ना शुरू होता है और आप इनकी कमी कैसे पूरी कर सकते हैं। 1. आयरन की कमी से बाल झड़ते हैं। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो बालों का झड़ना तेज हो सकता है। आयरन हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासतौर पर हीमोग्लोबिन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आयरन ही सबसे जरूरी होता है। इसकी कमी से कई परेशानियां हो सकती हैं, जिसमें बालों का झड़ना भी शामिल है। हमारे बालों के विकास और मजबूती के लिए निरंतर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आयरन की कमी बालों के झड़ने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है, खासकर महिलाओं में। आयरन के कम स्तर से बालों के कूपों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है, जिससे वे कमजोर और गिरने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। यदि आप अत्यधिक बाल गिरने का अनुभव कर रहे हैं, साथ ही धुंधली त्वचा और निरंतर थकान, तो संभव है कि आपके शरीर में लोहे की कमी हो। अपने आहार में गुड़, पालक, अनार और दालें जैसे लोहे से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें ताकि आपके स्तर को स्वाभाविक रूप से बढ़ाया जा सके। समाधान: आयरन की कमी से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो चिंता न करें, इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए आपको अधिकाधिक ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में मौजूद हो। इसमें लाल मांस, अंडे, मछलियां, हरी सब्जियां, दाल, बीन्स, टोफू और आयरन सप्लीमेंट शामिल हैं। 2. प्रोटीन की कमी से बाल झड़ते हैं। बाल केराटिन से बने होते हैं, जो एक प्रकार का प्रोटीन है। यही कारण है कि प्रोटीन की कमी का सीधा असर बालों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रोटीन की अपर्याप्त मात्रा बालों के पतले होने, धीमी वृद्धि और तोड़ने में वृद्धि का कारण बन सकती है। यदि आप सुस्त, निर्जीव बालों का अनुभव कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप दाल, अंडे, डेयरी उत्पादों और दुबले मांस जैसे खाद्य पदार्थों से पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा बालों के रोम बालों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रोटीन उनके समुचित कार्य और उनके भीतर कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। पर्याप्त प्रोटीन के बिना बालों के रोम नए बालों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, जिससे आप गंजेपन का शिकार हो सकते हैं। तो फिर समाधान क्या है? आइए जानते हैं। समाधान: अगर आपके बाल प्रोटीन की कमी की वजह से झड़ रहे हैं तो ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन शुरू कर दीजिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर हो। इसके लिए आप लीन मीट, पोल्ट्री, मछली, अंडे और डेयरी उत्पाद, बीन्स, दाल, टोफू, टेम्पे, मेवे और बीज का सेवन कर सकते हैं। 3. बायोटिन की कमी से बाल झड़ते हैं। हमने अभी आपको ऊपर बताया कि केराटिन बालों के विकास में काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन केराटिन के विकास के लिए क्या जरूरी है? बायोटिन। जी हाँ, बायोटिन केराटिन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्याप्त बायोटिन के बिना शरीर पर्याप्त केराटिन का उत्पादन करने के लिए संघर्ष करता है, जिससे बाल कमजोर और भंगुर हो जाते हैं, जिनके टूटने और झड़ने की संभावना अधिक होती है। बायोटिन, जिसे विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है, केराटिन उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो बालों की तंतु को मजबूत करता है और टूटने से रोकता है।
इसकी कमी से बालों का गिरना, भंगुर बाल और सूखी, झुर्रीदार खोपड़ी हो सकती है। आप बायोटिन को नट्स, अंडों और ओट्स जैसे खाद्य पदार्थों से स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जो बालों के बनावट और मोटाई में सुधार करते हैं। समाधान: अगर आपके शरीर में बायोटिन की कमी हो जाए तो बालों का झड़ना शुरू हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनमें बायोटिन की मात्रा प्रचुर हो, जैसे अंडे, मेवे, बीज, एवोकाडो और कुछ अंग मांस। इसके अलावा हम आपको हेयर विटामिन व DHT ब्लॉकर्स के भी सेवन की सलाह देते हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में बायोटिन मौजूद होता है। 4. जिंक की कमी से बाल झड़ते हैं। शरीर में अगर जिंक की कमी हो जाए तो भी बालों के झड़ने की समस्या विकट हो सकती है। जिंक हेयर फॉलिकल्स के कार्य और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक एंजाइमों की गतिविधि में शामिल है। ये एंजाइम ही नए बालों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऐसे में अगर इनकी ही कमी हो जाए तो बालों का झड़ना तेज हो सकता है। जिंक क्षतिग्रस्त बालों के ऊतकों की मरम्मत और बालों के रोम के आसपास तेल ग्रंथियों को ठीक से काम करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जिंक की कमी से बालों का टूटना, धीमी गति से बालों की वृद्धि और डैंड्रफ जैसे खोपड़ी के मुद्दे हो सकते हैं। यदि आपके बाल कमजोर महसूस करते हैं या आप अत्यधिक फ्लैकिंग को नोटिस करते हैं, तो आपको अपने जिंक सेवन को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। कद्दू के बीज, छोले और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थ जिंक के उत्कृष्ट स्रोत हैं। समाधान: जिंक की कमी होने पर आपको ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो इस पोषक तत्वों से भरपूर हों। कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में जिंक आपको मिल जाता है। इसमें शामिल हैं मांस, मुर्गी पालन, समुद्री भोजन विशेषकर सीप और केकड़े, अंडे, डेयरी उत्पाद, मेवे, काजू, बादाम, बीज, कद्दू, तिल, फलियां, दाल, चना। इसके अलावा हम आपको दोबारा से हेयर विटामिन व DHT ब्लॉकर्स कैप्सूल्स के सेवन की सलाह देते हैं, जिसमें जिंक की प्रचुर मात्रा मौजूद होती है। 5. सेलेनियम की कमी से बाल झड़ते हैं। सेलेनियम की कमी से भी बाल झड़ना शुरू हो सकता है। सेलेनियम एक मिनरल है जो कि कई शारीरिक कार्यों में मदद करता है। सेलेनियम को एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से भरपूर माना जाता है, जिससे ये बालों के रोम को फ्री रेडिकल से बचाता है। इसके अलावा थायराइड भी बालों के झड़ने का एक कारण है, जिसमें सेलेनियम थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायराइड हार्मोन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। साथ ही सेलेनियम स्वस्थ सिर की त्वचा के लिए बेहतर वातावरण को बनाए रखने में भी योगदान दे सकता है, जो बालों के बेहतर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर आपके शरीर में सेलेनियम की कमी हो जाए तो बाल झड़ना, बालों का पतलापन, दोमुहे बालों की समस्या शुरू हो सकती है। ऐसे में समाधान क्या है? समाधान है ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिनमें सेलेनियम की पर्याप्त मात्रा मौजूद हो। ऐसे कई भोज्य पदार्थ हैं जिनका नियमित सेवन करना सेलेनियम की कमी को पूरी कर सकता है, जिसमें शामिल है ब्राजील नट्स, समुद्री मछलियां, मीट, चिकन, अंडे, ब्राउन चावल, क्विनोआ और कई प्रकार के ब्रेड। क्या आपके बालों का गिरना आपके भोजन पर मौजूद चीजों से जुड़ा है? बालों का गिरना आमतौर पर बाहरी देखभाल के माध्यम से इलाज किया जाता है, लेकिन यह अक्सर आपके शरीर के अंदर जो हो रहा है उसकी वजह से होता है। अगर आपके बाल पतले, टूट रहे हैं या अत्यधिक गिर रहे हैं, तो पोषण की कमी, खराब पाचन और अवशोषण समस्याएं छिपे हुए खलनायक हो सकती हैं। आइए समझते हैं कि ये आंतरिक कारक बालों की सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं। 1. पोषण की कमी। कमजोर बालों का मूल कारण बाल मुख्य रूप से केराटिन से बने होते हैं, जो एक प्रकार का प्रोटीन है। मजबूत और स्वस्थ बाल बनाए रखने के लिए आपके शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो बालों की वृद्धि धीमी हो जाती है, बालों की तंतु कमजोर हो जाती हैं और अत्यधिक गिरना शुरू हो जाता है। आयरन बालों के पतले होने को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि विटामिन डी बालों के फॉलिकल्स को उत्तेजित करने में मदद करता है और दोबारा उगने का समर्थन करता है। बायोटिन, जिसे विटामिन B7 के रूप में भी जाना जाता है, बालों की संरचना को मजबूत करता है और जिंक ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है, जिससे स्कैल्प स्वस्थ रहता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड बालों के फॉलिकल्स को पोषण देते हैं और सूखापन को रोके। एक खराब आहार, भोजन लंघन या पर्याप्त पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना एक आंतरिक असंतुलन पैदा कर सकता है, जिससे बालों में गिरावट बढ़ जाती है। 2. पाचन संबंधी मुद्दे। जब आपका आंत आपके बालों को प्रभावित करती है। भले ही आप एक स्वस्थ आहार खाएं, खराब पाचन आपके शरीर को पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित करने से रोक सकता है। एसिड रिफ्लक्स या गैस बनने जैसी स्थितियां आयरन और प्रोटीन के अवशोषण की क्षमता को कम कर सकती हैं, जो बालों की मजबूती के लिए आवश्यक है। आंतों की बाधा सिंड्रोम और लीक गट सिंड्रोम जैसी पाचन विकार सूजन का कारण बनते हैं,
जिससे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखना कठिन हो जाता है। कम पेट का अम्ल, जिसे हाइपोक्लोराइड्रिया भी कहा जाता है, प्रोटीन के टूटने को प्रभावित करता है, जिससे बाल कमजोर हो जाते हैं। जब पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता तो आवश्यक पोषक तत्व बालों की कूपों तक नहीं पहुंचते, जिससे बाल भंगुर और गिरने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। 3. कमजोर पोषक तत्व अवशोषण, बालों के गिरने का छिपा हुआ कारण। जबकि आप सही खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, आपके शरीर को बालों की सेहत के लिए उन पोषक तत्वों को प्रभावी ढंग से अवशोषित करना आवश्यक है। कुछ स्थितियां पोषक तत्व अवशोषण में बाधा डाल सकती हैं, जिससे कमी हो सकती है जो बालों के गिरने का कारण बनती है। अनीमिया शरीर में आयरन के स्तर को कम करता है, जिससे बाल पतले और अधिक नाजुक हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है, बालों की जड़ों को कमजोर करती है और बालों की वृद्धि को धीमा कर देती है। क्रोन रोग या सीलिएक रोग जैसी स्थितियों के कारण आंतों की सूजन पोषक तत्व अवशोषण को और सीमित कर सकती है। उचित अवशोषण के बिना बालों को आवश्यक पोषण नहीं मिलता, जिससे धीमी वृद्धि, कमजोर जड़ें और अत्यधिक गिरना होता है। किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन सभी विटामिनों की कमी से बाल झड़ने की समस्या शुरू हो सकती है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के की कमी से हेयर फॉल होता है। ऐसे में जरूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में इन विटामिनों का सेवन करें। तो आइए विस्तारपूर्वक जानते हैं कि किस विटामिन की कमी से हेयर फॉल होता है और क्यों। 1. विटामिन ए। विटामिन ए की कमी होने पर बाल झड़ने की समस्या शुरू हो जाता है। विटामिन ए बालों के सही विकास करने और उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए काफी आवश्यक होते हैं। ये कोशिकाओं को बढ़ने और सीबम का उत्पादन करने में मदद करता है, जो कि एक तैलीय पदार्थ है जो आपकी खोपड़ी को मॉइस्चराइज करता है और बालों के रोम को स्वस्थ रखता है। ऐसे में इसकी कमी होने पर सिर की त्वचा बेजान और रूखी हो सकती है, जिससे बाल झड़ना शुरू हो सकता है। इस परिस्थिति में आपको ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो विटामिन ए से भरपूर हो। आप विटामिन ए से भरपूर नारंगी और पीली सब्जियों जैसे शकरकंद, गाजर, हरी मिर्च और गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियों से विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ए प्राप्त करने के लिए आप कॉड लिवर तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। 2. विटामिन बी। बाल झड़ने का एक कारण शरीर में विटामिन बी की कमी भी हो सकती है। बल्कि विटामिन बी तो बालों के विकास और उनकी मजबूती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। राइबोफ्लेविन, बायोटिन, फोलेट और विटामिन बी12 की कमी बालों के झड़ने से जुड़ी हुई है और ये सभी विटामिन बी के परिवार के ही हिस्सा हैं। राइबोफ्लेविन कोलेजन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और विटामिन बी3 और बी6 को सक्रिय करने में मदद करता है, जो स्वस्थ बालों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो वहीं बायोटिन बालों में केराटिन नामक प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है। केराटिन नए बालों के विकास में मदद करता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा जहां फोलिक एसिड बालों के विकास को बढ़ावा दे सकता है, घनत्व बढ़ा सकता है और समय से पहले सफेद होने को कम कर सकता है, तो वहीं विटामिन बी12 शरीर को भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है और स्वस्थ बालों के विकास में सहायता करता है। 3. विटामिन सी। विटामिन सी की कमी भी बालों के झड़ने की समस्या को जन्म दे सकती है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो कई रोग हो सकते हैं, साथ ही बालों का तेजी से झड़ना भी शुरू हो जाता है। परंतु कैसे? आइए समझते हैं। दरअसल विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो बालों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये डीएचटी फॉर्मेशन को कम करके हेयर फॉलिकल्स के सिकुड़न और बालों के झड़ने को रोकने में मदद करता है। इसकी कमी हो जाने पर सिर की त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है और साथ ही बालों के रोम भी कमजोर हो सकते हैं। विटामिन सी सिर की त्वचा पर बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। ये रूसी को दूर करता है और रोम छिद्रों के मलबे से छुटकारा पाने में मदद करता है और नए बालों के विकास को प्रोत्साहित करता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको खट्टे फल, आलू, टमाटर, हरी मिर्च और पत्ता गोभी का सेवन करना चाहिए। 4. विटामिन डी। काफी कम लोग जानते हैं कि अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो भी बाल झड़ने की समस्या अवतरित हो सकती है। कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि जिन व्यक्तियों में बाल झड़ने की समस्या है, उनमें विटामिन डी की कमी होती है। उन अध्ययनों में ये भी देखा गया कि बाल झड़ने से परेशान लोगों को पर्याप्त विटामिन डी प्रदान करने से नए बालों के विकास में मदद मिली और बालों की मोटाई भी बढ़ी। विटामिन डी बालों के कूपों को उत्तेजित करने और नए बालों की वृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विटामिन की कमी से बाल पतले हो सकते हैं और अत्यधिक झड़ने की समस्या हो सकती है। जिन लोगों में विटामिन डी के स्तर कम होते हैं, वे अक्सर थकान और कमजोर इम्यूनिटी का अनुभव करते हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत सूर्य की रोशनी है, लेकिन आप इसे अंडों, मशरूम और फोर्टिफाइड डेयरी उत्पादों से भी प्राप्त कर सकते हैं। 5.
विटामिन ई की कमी से भी बाल झड़ना शुरू हो जाता है। विटामिन ई विटामिन समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है जिसकी कमी होने पर प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, त्वचा बेरुखी और परतदार बन सकती है और बालों का झड़ना भी तेज हो सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन ई बालों के झड़ने में मदद कर सकता है। विटामिन ई के एंटीऑक्सीडेंट गुण सिर की त्वचा में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो बालों के झड़ने से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा विटामिन ई सूजन को कम करके खोपड़ी के स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकता है, जिससे बालों का विकास हो सकता है। हालांकि विटामिन ई की कमी और बालों के झड़ने की समस्या पर अधिक शोध किए जाने की जरूरत है। अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी से बाल झड़ रहे हैं तो आप गेहूं के बीज का तेल, सरसों के बीज, बादाम, केला, सेब का सेवन कर सकते हैं। 6. विटामिन के की कमी होने पर भी आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हो सकते हैं। विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो शरीर में रक्त का थक्का जमने, हड्डियों के निर्माण और घावों को ठीक करने में मदद करता है। लेकिन इसकी कमी से बाल क्यों झड़ने लगते हैं? दरअसल, विटामिन स्कैल्प के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन के खोपड़ी में रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, जो बालों के रोमों को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसके अलावा ये रक्त का थक्का जमने में भी मदद करता है, जो अत्यधिक रक्तस्राव और चोट लगने से बचाता है। विटामिन के हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने वाले प्रोटीन को सक्रिय करने में भी मदद करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से स्वस्थ बालों के विकास में सहायता कर सकता है। बाल किस विटामिन की कमी से झड़ते हैं? अगर आपके शरीर में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के की कमी हो जाए तो बाल झड़ना शुरू हो सकता है। अर्थात सभी विटामिन बालों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बालों का झड़ना रोकते हैं। ऐसे में अगर आपके शरीर में किसी भी विटामिन की कमी हो जाए तो बालों का झड़ना तेज हो सकता है। खासतौर पर विटामिन ए और विटामिन बी की कमी बालों का झड़ना तेज कर सकते हैं। इन विटामिनों के अलावा अगर आपके शरीर में जिंक, सेलेनियम, आयरन, फोलेट और कैल्शियम की कमी हो जाए तो भी बालों का तेजी से झड़ना शुरू हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप बालों के विकास को गति देने और बाल झड़ना रोकने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दें जिनमें सभी विटामिन और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों। बालों के झड़ने के 20 कारण। आज के समय में बालों का झड़ना एक आम लेकिन गंभीर समस्या बन चुकी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाल झड़ना केवल 1 या 2 कारणों से होता है, जबकि सच्चाई ये है कि बालों के झड़ने के लगभग 20 अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं या गंजापन बढ़ रहा है, तो इसके पीछे नीचे बताए गए किसी भी कारण की भूमिका हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप कैसे पहचान करें कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं और आपके लिए सही इलाज क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति में बाल झड़ने का कारण अलग अलग हो सकता है। किसी में हार्मोनल समस्या होती है तो किसी में पोषण की कमी, तनाव, आनुवंशिक कारण या स्कैल्प से जुड़ी दिक्कतें। इसीलिए सही कारण जानने के लिए हेयर टेस्ट करवाना बेहद जरूरी होता है। सही जांच के बिना इलाज करने से बालों की समस्या और बढ़ सकती है। तो आइए अब जानते हैं बालों के झड़ने के 20 प्रमुख कारण, जिन्हें समझकर आप समय रहते सही कदम उठा सकते हैं। हार्मोन असंतुलन, तनाव, आनुवांशिकी, बढ़ती उम्र, पोषक तत्वों की पूर्ति न होना, दांत जैसे इन्फेक्शन, कुछ दवाएं, थायराइड, कर्षण खालित्य, हीमोग्लोबिन की कमी, गर्भावस्था, बीमारी, स्कैल्प में इन्फेक्शन, स्कैल्प सोराइसिस, यौन संचारित संक्रमण, कैंसर का इलाज, शारीरिक आघात, ऑटोइम्यून बीमारियां, रूसी, प्रदूषण। बाल झड़ने की संभवतः इससे भी ज्यादा कारण है। ऐसे में आप बिना सही कारण जाने अगर इलाज करना शुरू कर देते हैं तो फायदे की जगह नुकसान ही होगा। इसलिए हम आपको पहले हेयर टेस्ट देने की सलाह देते हैं। ये टेस्ट 20 से भी अधिक बाल झड़ने के कारणों का विश्लेषण करता है और पता लगाता है कि आपके बाल झड़ने का असली कारण क्या है। एक सप्लीमेंट सभी के लिए काम नहीं करता। कई लोग सोचते हैं कि एक सप्लीमेंट लेने से विटामिन की कमी के कारण होने वाले बालों के गिरने की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन असली समस्या हमेशा आपके आहार में विटामिन की कमी नहीं होती। ये हो सकता है कि आपका शरीर उन्हें ठीक से अवशोषित नहीं कर रहा हो। आपका शरीर पोषक तत्वों को अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर सकता है। भले ही आप स्वस्थ भोजन करते हो, आपका शरीर पोषक तत्वों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सकता। खराब आंत स्वास्थ्य, पाचन संबंधी समस्याएं या कम पेट के अम्ल के कारण उचित अवशोषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका शरीर लोहे को अच्छी तरह अवशोषित नहीं कर सकता है, तो केवल आयरन सप्लीमेंट लेना इतना मददगार नहीं होगा। ये पेट दर्द या कब्ज जैसे दुष्प्रभाव भी पैदा कर सकता है। यादृच्छिक सप्लीमेंट लेना हानिकारक हो सकता है।
डॉक्टर की सलाह के बिना सप्लीमेंट हमेशा सुरक्षित या प्रभावी नहीं होते। कुछ विटामिनों जैसे कि आयरन या विटामिन ए का अधिक मात्रा में सेवन स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स में सिंथेटिक सामग्री होती है जिसे शरीर ठीक से अवशोषित नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि वे आपको अपेक्षित लाभ नहीं दे सकते। व्यक्तिगत पोषण सबसे बेहतर काम करता है। विटामिन की कमी को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका ये पता लगाना है कि आपके शरीर को वास्तव में क्या चाहिए। रक्त परीक्षण आपकी विटामिन स्तरों की जांच करने में मदद कर सकता है। केवल सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहने के बजाय पाचन को सुधारना और सही खाद्य पदार्थ खाना बेहतर दीर्घकालिक परिणाम देगा। यदि आपको सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है तो उन्हें विशेषज्ञ मार्गदर्शन में लेना सबसे अच्छा है। निष्कर्ष, बालों का झड़ना 20 से भी अधिक कारणों से होता है। खासतौर पर अगर आपके शरीर में जिंक, आयरन, सेलेनियम, प्रोटीन और बायोटिन की कमी हो जाए तो बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के की कमी होने पर भी बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि संतुलित आहार का सेवन करें जिसमें आपको सभी जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाएं। इन मिनरल्स और विटामिन के अलावा भी अन्य कई कारण हैं जिनकी वजह से बालों का झड़ना शुरू हो सकता है। इसमें शामिल है हीमोग्लोबिन की कमी, गर्भावस्था, बढ़ती उम्र, जेनेटिक्स, धूम्रपान और मदिरापान, हार्मोन असंतुलन, कुछ दवाएं, बीमारियां आदि। आपके बाल किस कारणवश झड़ रहे हैं और सही उपचार क्या होना चाहिए जानने के लिए हेयर टेस्ट दें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. बाल झड़ना क्या होता है? बालों का झड़ना, जिसे एलोपेसिया या गंजापन भी कहा जाता है, एक सामान्य स्थिति है जो खोपड़ी या शरीर से बालों के झड़ने को संदर्भित करती है। यह अस्थायी या स्थायी हो सकता है और यह सभी उम्र वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है। अगर आप रोजाना 50 से 100 बालों को खो रहे हैं तो ये बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन इससे अधिक बाल झड़ने का अर्थ है कि कोई न कोई समस्या है। 2. बाल किस कमी से झड़ते हैं? बाल जिंक, आयरन, सेलेनियम, प्रोटीन और बायोटिन की कमी से झड़ता है। कैल्शियम की कमी भी अप्रत्यक्ष रूप से बालों के झड़ने में योगदान दे सकती है। 3. किस विटामिन की कमी से हेयर फॉल होता है? सभी विटामिन की कमी से बाल झड़ना शुरू हो सकता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के की कमी होने पर बाल झड़ना शुरू हो जाता है। खासतौर पर राइबोफ्लेविन, बायोटिन और विटामिन बी12 की कमी होने पर बालों का झड़ना शुरू हो सकता है। 4. कौन सा विटामिन खाने से बाल नहीं झड़ते? विटामिन ए, बी और विटामिन डी खासतौर पर खाने से बाल नहीं झड़ते। बालों के विकास में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं विटामिनों का होता है और ऐसे में इन विटामिन्स का सेवन अगर आप करते हैं तो बाल झड़ना कम हो जाएगा। 5. बाल झड़ने के क्या कारण होते हैं? बाल झड़ने के कई कारण होते हैं जैसे कुपोषण, प्रदूषण, हीमोग्लोबिन की कमी, शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी, कठोर रासायनिक उत्पादों का इस्तेमाल करना, हार्मोन्स असंतुलन, जेनेटिक्स, उम्र बढ़ना आदि। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।